हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी हम पढ़ चुके हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। हमने पढ़ा था कि जिस परिमेय संख्या के मतलब हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती थी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता था। हम हर के गुणनखंड में देखते थे। ये तो हुआ कि हम गुणनखंड करके देख लिए हर का, और एक क्या करते थे कि भाग दे के हम देखते थे। जैसे हमें इसका चेक करना है 13/3125 का, तो 3125 से हम 13 में भाग देते थे। तो भाग देने के बाद भी हमें पता चल जाता था कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। दो तरीका से हम पता कर सकते हैं, एक भाग देके और हर का गुणनखंड में देख के कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या तो है या नहीं है। तो बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी भाग दिए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होंगे वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ भाग तो देके देखना नहीं है, तो दूसरा तरीका बचता क्या है इसे चेक करने का कि शांत है या अशांत आवृत्ति है। हर का गुणनखंड करके देखेंगे। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या नहीं होगी तो शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो देखिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बना के। एक नंबर में है मेरा 13/3125। इसका चेक करना है तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। यानी 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। हम रफ पेज में गुणनखंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं। 3125 है, 5 से भाग लगाएंगे, बचेगा 5 होगा 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 125, 5 से लगाए तो बचा मेरा 25, 25 को तोड़े 5 5, यानी 3 तो 5 बार मेरा 5 आएगा इसके हर के गुणनखंड में। हर का गुणनखंड किए तो आया मेरा 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 5 बार आया तो लिखेंगे 13/5 का पावर 5। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या तो नहीं आई है। तो हम देखते हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है। हालांकि 2 नहीं है 5 है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो हम हिंदी में लिखेंगे, बगल में लिख देते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड में, इसको अच्छा से समझा देंगे लिख के, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं आई है, अन्य संख्याएं नहीं है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या 13/3125। अतः परिमेय संख्या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या, 13/3125। 13/3125 का दशमलव
प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा। और ये क्वेश्चन मेरा बन के तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है 17/8। हम इधर वाला मिटा देते हैं और इसकी जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मिटा दिए, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा में हमें चेक करना है 17/8 को। दूसरा में है 17/8। इसका भी क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी तो शांत हो जाएगा। चलिए हम करते हैं गुणनखंड। 17/8 का करेंगे तो 2 से लगाए 4 बचा, 2 से लगाए 2 और मेरा 2 उतर गया। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 17/2 3 बार आया है तो हम लिखेंगे 2 का पावर 3। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। सेम पहला क्वेश्चन में जिस तरह हम हिंदी में लिखे थे सेम इसमें भी लिखाएगा। इसमें भी लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं है, अतः परिमेय संख्या, यहाँ कौन परिमेय संख्या है? यहाँ मेरा परिमेय संख्या है 17/8। परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इस तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारा है 64/455। इसका दशमलव प्रसार देखेंगे शांत है कि अशांत। चलिए लिखते हैं इसको। तीसरा में है 64/455। 64/455। तो यहाँ भी हम हर का गुणनखंड करेंगे। रफ पेज में हम 455 का गुणनखंड कर लेंगे। 455 5 से लगाए तो मेरा बचा 5 9 45, 5 एका ही 5। 7 से लगाएंगे 13 7 91 होता है, यानी इसका गुणनखंड वहां हम कर लिए। अब यहाँ हम लिख देते हैं 64 बटा कितना आया? 5 7 13, यानी 5 गुना 7 गुना 13 गुणनखंड हो गया। हम यहाँ क्या देखते हैं कि हर के गुणनखंड में क्या आया? 2 और 5 के अलावा हमें देखना है कि कोई दूसरी संख्या आई है। तो हम देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 आ गया और 13 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई है। अब आ गई है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका अशांत आवृत्ति। तो इसमें भी लिखेंगे सेम वही, चूंकि इधर लिखते हैं चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं आई है, अतः परिमेय संख्या 64/455। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या? 64/455। ब्रैकेट में लिख देंगे 64/455। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति होगा।
तो इस तरह मेरा तीसरा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन में है 15/1600, इसको भी बना लेते हैं। चौथा नंबर में बोल रहा है किसको चेक करना है, 15/1600 को, 1600 को इसे चेक करना है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम हर का गुणनखंड करते हैं, 15/1600 में 2 से भाग लगाएंगे तो 800 बचा, 800 में 2 से लगाए तो 400, 400 से 200 हुआ, 200 से 100, 100 में 2 से भाग लगाए तो 50, 50 में लगाए तो 25, 25 में 5 से लगाए तो 5 बचा, 5 हम लिख दिए। हर का गुणनखंड कर लिए, अंदाजे किए। अब क्या करते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 15/2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, और 5 2 बार आया है तो 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हर के गुणनखंड में क्या आया है। तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं आई है। अन्य संख्याएं नहीं आई है। अतः परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या, हम ब्रैकेट में लिख देंगे, परिमेय संख्या 15/1600, परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन में है मेरा 29/343, इसे चेक करना है, कर लेते हैं। 29/343, हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 343 का हम करेंगे तो 343 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, हम 7 से लगेगा, 7 से लगाएंगे तो क्या होगा, 7 चौका 28, 6 बचेगा, 6 पे 3 63, 7 नमा 63, यानी 7 से लग जाएगा। तो लगा देते हैं, 7 चौका 28, 6 बचा, 6 पे 3 63, 7 नमा 63, फिर 7 सते 49, यानी 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो हम करते हैं तो आ जाएगा 29/7 गुना 7 गुना 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 29/7, 3 बार आया है तो क्या करेंगे, 7 का पावर 3 लिख देंगे। अब क्या देखते हैं कि हर के गुणनखंड में क्या आया है। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है। 2 और 5 तो आया ही नहीं है, इसके अलावा 7 आ गया है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि हर के गुणनखंड में हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 7 आया है।
7 आया है। हालांकि 2 और 5 नहीं आया है, फिर भी हम लिख सकते हैं आया है। अतः परिमेय संख्या, पैराग्राफ चेंज करके, अतः परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या है? 29/343। अतः परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। और ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन भी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में। मेरा है 23/2 इंटू 5/2। तो हम हर का गुणनखंड करके देखते, लेकिन यहाँ देखते हैं कि हर का गुणनखंड पहले से किया हुआ है, यानी हमें हर का गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सीधा लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं चूंकि हर के गुणनखंड में, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या नहीं है। अतः परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या? 23/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो कैसा होगा? शांत होगा दशमलव प्रसार। तो छठा नंबर क्वेश्चन बन गया। ये एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम 6 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो चलिए अब हम उसे सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन में हम लिख लिए यहाँ, अब यहाँ लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर में है 129/2 5/7 और 7/5। यहाँ भी हम देखते हैं कि हर का गुणनखंड किया हुआ है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हर के गुणनखंड में क्या आया है। देख रहे हैं यहाँ कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी आ गई है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। बस हमें लिखना है, लिख लेते हैं। चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं आई है, अन्य संख्याएं आई है। अतः परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या? 129
बटा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार औसत आवृत्ति होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई है तो औसत आवृत्ति होगा। तो मेरा 7वां क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर में है मेरा 6/15। हम क्या करेंगे, इसका भी हर का गुणनखंड करके देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि हर का गुणनखंड करने से पहले हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है। अगर कटेगा तो उसको काट देंगे, उसके बाद हम हर का गुणनखंड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से दोनों ऊपर और नीचे कट रहा है। अगर हम यहाँ 3 से ना काटे और हर का गुणनखंड कर दे इसी तरह, तो मेरा गुणनखंड आ जाएगा 3 गुना 5। 15 का करेंगे 3 गुना 5 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या 3 आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, औसत आवृत्ति हो जाएगा, जो सही नहीं है। पहले हम क्या करेंगे कि काट लेंगे, कट रहा है कुछ ऊपर नीचे तो काट लेंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि कट रहा है तो काटेंगे 3 से, तो मेरा बचेगा 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब मेरा आया 2/5। अब कुछ नहीं कट रहा है तो अब देखेंगे हर का गुणनखंड करके। तो हम देख रहे हैं कि हर में 5 है, अब इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, इसीलिए शांत होगा दशमलव प्रसार। चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, अतः परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या 6/15। परिमेय संख्या ब्रैकेट में लिख देंगे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, इसीलिए परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार हो जाते हैं। 9वां क्वेश्चन में मेरा है 9वां में है 35/50। इसको भी हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दही के 50, तो मेरा आ जाता है 7/10। अब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो 7/2 गुना 5। हम देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे जो बोले, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं नहीं है,
नहीं है। अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या 35/50। परिमेय संख्या कौन है? 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में मेरा है 77/210। इसको भी हम देख रहे हैं कि 7 से ऊपर नीचे कट रहा है तो हम काट देते हैं। काटेंगे तो क्या होगा? 11 सते 77, 7 तिया 21, 10, यानी मेरा आ जाता है 11/30। अब क्या करेंगे है? हम हर का गुणनखंड करेंगे। 11/2 से लगाए 30 में तो 15 बचा, 15 में 3 से लगाए तो 5 बचा, और 5 को इस तरह हम लिख देंगे। अब हिंदी में लिखेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ गई है, इसीलिए दशमलव प्रसार और शांत आवृत्ति हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं क्या हुई? आई है। अलावा अन्य संख्या आई है, आई है। अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है? 77/210। परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो मेरा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन में जितना भी था बनाने के लिए सब बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे।